चलिए स्टूडेंट कक्षा 10वीं वाले कमेंट में था थेल्स प्रमेय को लिखकर समझाइए, उसका सत्यापन कैसे करना है। तो चलिए आपका प्रश्न आएगा, दो प्रकार से आ सकता है कि थेल्स प्रमेय लिख करके समझाइए। थेल्स प्रमेय को आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में फंडामेंटल थ्योरम कहते हो। तो देखिए इसका कथन होगा, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसको सिद्ध करिए। अन्यथा ये एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को एक ही अनुपात या समान अनुपात में विभाजित करते हैं, सिद्ध कीजिए। तो देखिए चलते हैं इसका थेल्स प्रमेय के सत्यापन में। आपको सबसे पहले दिया है, मैं आपको एक चित्र बनाना है। त्रिभुज का प्रकार आपका ABC हो या PQR हो, जैसे भी आपको बनाना चाहिए, लेकिन ये दिया हो कि AD/DB और बराबर AE/EC, तो आप ABC ही बनाओगे। आपने त्रिभुज ABC बनाया है, इसके में आपने एक भुजा के समांतर, ये समांतर है, तो ये आपने DE खींच की है। किसके समांतर खींची है आपने? सॉरी, इस साइड को खींचना है, ये सरल रेखा है। DE समानांतर BC है यहाँ पे। ये आपको सिर्फ इतना ही चित्र आपको अच्छे से बनाना है। तो दिया में आप क्या लिखोगे? दिया है सभी लोगों से बनता है, बहुत छोटा वीडियो बनाए हैं क्योंकि हम सिर्फ आपको सिद्ध करना है। कैसे दिया लिखना है? आकृति में त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर DE खींची गई है, मतलब DE समानांतर BC, जो त्रिभुज ABC के अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D एवं E बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये आपको पूरा लिखना है, हमने सिर्फ समझा दिया। छोटा सा छोटा वीडियो बनाना है ताकि आप कम से कम समय में पढ़ सको। सिद्ध करना है, सत्यापन करना है, आपको क्या लिखना है? सिद्ध करना है एक ही अनुपात, मतलब AD/DB AE/AC, EC, AD/DB का अनुपात AE/EC के अनुपात के बराबर हो। इसमें आपको थोड़ी सी रचना, कंस्ट्रक्शन, ये प्रूफ दैट हो गया, गिवन हो गया। रचना में आपको क्या करना है? ये आप B को E से मिला दोगे। रचना हमेशा डॉट डॉट से की जाती है। C को D से मिला दीजिए और एक लंब यहाँ से खींच दीजिए। कुछ भी लंबों का नाम दे दीजिएगा। ये लंब 90 अंश का कोण, एक लंब आप यहाँ से खींच दीजिए, है ना? ये लंब है। DM लंब AE और EN लंब AD। ये पूरा AB मान लो, ये क्योंकि कोई भी लंब हो उस साइड की जो रेखा होती है पूरी पर उसकी ऊंचाई एक समान मानी जाती है। तो रचना आप क्या लिखोगे? BE तथा DC को क्या किया है अपन ने? मिलाया एवं DM लंब पूरी लिख दें AC तथा या एवं EN लंब AB पर खींचा। ये प्रमाण में आप लोग सभी लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो, उपपत्तीय प्रमाण। किसी त्रिभुज, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से त्रिभुज हैं? ADE, तो इस पर लग जाएगा आधार AD हो जाएगा। ऊंचाई कौन सी हो जाएगी आपकी? EN। ये लंब यहाँ बनता है तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो आधार गुणा ऊंचाई ये हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा त्रिभुज बना है, कौन सा? BDE। इसका भी आधार क्या हो जाएगा आपका? DB, और ऊंचाई क्या हो जाएगी? EN। तो आपको सिर्फ यहाँ लिख देना है। फिर दोनों को जो आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल है इनको बटे में लिख देना है। तो हम एक साथ ही बता दें, अलग अलग बात एक ही है। तो यहाँ पे प्रमाण लिखोगे कि क्षेत्रफल किसका? एरिया भी लिख सकते हो या क्षेत्र, डायरेक्ट छोटा सा बता रहे हैं। क्षेत्रफल किसका? ADE। अब सूत्र तो सभी लोग जानते होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई बटे अनुपात ज्ञात करना है, तो हम क्षेत्रफलों को भी अनुपात में लिखेंगे। कौन सा त्रिभुज? BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार। अब ADE का आधार क्या होगा? AD गुणा ऊंचाई क्या होगी जो आपने खींची है? EN बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 1/2 आधार क्या होगा? BDE का, DB ऊंचाई EN। समान राशि में विभाजित कर लेंगे अपन। हाँ, AD/DB।
इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा आपको। उसी प्रकार एवं करके आप बगल में देख सकते हैं चित्र में AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल आधार AE हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये आपने जो खींची है ये कौन सी, DM, और CDE का क्षेत्रफल आधार हो जाएगा CE या EC, और ऊंचाई यही कौन सी आपको हो जाएगी, DM। तो उसी प्रकार उनको भी लिख दीजिए, किसको, क्षेत्रफल त्रिभुज क्या लिखना है, AED। अब क्षेत्रफल तो पहले लिख दिया है, बटे बहुत छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रहे हैं हम, त्रिभुज CDE क्षेत्रफल पहले लिख दिया गया है। एरिया ऑफ भी लिख सकते हो आप, आधार 1/2 आधार AE, ऊंचाई DM, है ना, 1/2 आधार EC, ऊंचाई DM से DM विभाजित करिए, 1/2 से 1/2 AE/EC, समीकरण नंबर 2। अब आप लोगों ने एक प्रमेय का कथन नौवीं में पढ़ा होगा कि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं एवं एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे दो समांतर रेखा कौन है, DE और BC, और जिनका एक ही आधार कौन है आपका, DE। देखिए DE पर दोनों त्रिभुज बने हैं, कौन सा, BDE में आधार DE आया, और CDE दोनों में DE आता है, तो आधार दोनों का DE कहलाया, और दोनों समांतर रेखा कौन कौन है, DE और BC। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल ऑफ किसका, BDE बराबर क्षेत्रफल या एरिया ऑफ, जो आपको लिखना हो, CDE। तो जब ये बराबर है तो देखिए समीकरण 1 2 3 से, और जब ये बराबर है तो इसका मतलब है हम CDE के स्थान पर BDE लिख सकते हैं। जब हम इसको लिख सकते हैं तो ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष समीकरण 1 और 2 से बराबर हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स कहती है जब एक पक्ष बराबर होते हैं तो दूसरे पक्ष भी बराबर होते हैं। तो हम ये यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 2 और 3 से। तो यहाँ से लिख दीजिए समीकरण 1, समीकरण 2 तथा 3 से। अब जब एक एक पक्ष बराबर है तो दूसरे पक्ष भी मैथमेटिक्स में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, AE/EC। ये हमने बहुत ही कम समय में आपको, आप ये चाहें तो आप ये लिख सकते हो, जो कि हम जानते हैं एक ही आधार किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, इसलिए सुनिए ना, ये सब कुछ आप लिख सकते हो। अब देखिए आपको अंत में क्या लिख देना है, अतः किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई कोई सरल रेखा त्रिभुज कोई अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, और ये प्रूव्ड हो गया आपका। तो ये आपकी रही थेल्स में, है ना। तो कमेंट में बताइए कैसी रही।